जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत एक डेमोक्रेसी और उस डेमोक्रेसी का कारण है कि आज हमारे देश में आपको कई सारे लोग ऐसी बातें करते मिल जाएंगे जो कि देश की विचारधारा से ठीक अलग जा रही होती है। हालांकि हमारा समाज इस तरह की अलग विचारधारा को पूरी जगह देता है, ये बोलते हुए कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर राइट टू स्पीच है और आप जो बात बोलना चाहते हैं आप वो बोल सकते हो। लेकिन कई लोग इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ भारत का नाम खराब करने में। देखिए, जब एक परिवार में कोई भी विवाद होता है तो उस परिवार के 4 लोगों में से यदि 3 लोग एक दिशा में चल रहे हैं और एक व्यक्ति दूसरी दिशा में जा रहा है ना, तो उस एक अलग जा रहे व्यक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि वो सही है। जब परिवार के तौर पर, देश के तौर पर बात करी जाती है, तब आपकी संप्रभुता में ही आपकी ताकत होती है। और अगर आप इस बात को नहीं समझते हैं तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आपको इस बात का खामियाजा उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि जो अक्सर अलग चलने वाले लोग रहते हैं ना, वो मानते ही हैं कि वो बहुत दूर तक जाएंगे, लेकिन वो दूर जाते जाते तक काफी अकेले पड़ जाते हैं। इस चीज को सुधारने के लिए सीएम योगी की तरफ से अब एक पहल की जा रही है। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास के बीच चल रही लड़ाई को लेकर भारत में इसका असर काफी देखने के लिए मिल रहा है। बीते दिनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में कुछ लोगों ने बढ़िया सा मार्च निकाला, जिसको लेकर अब योगी सरकार ने पुलिस को कड़े निर्देश दिए हैं। योगी सरकार ने आदेश दिया है कि इजराइल हमास युद्ध में भारत सरकार के स्टैंड के विपरीत किसी भी बयान या गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाए। मतलब कि जो भारत सरकार का मत है वही आपका भी मत होना चाहिए। नवरात्र और आगामी त्योहारों को लेकर सभी जिलों के डीएम से योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि इजराइल युद्ध में भारत सरकार के विचारों के विपरीत किसी भी तरह की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद का जिक्र करते हुए पुलिस अधिकारियों को सीधे तौर पर सतर्क रहने के निर्देश दिए और कहा कि सभी पुलिस कप्तान अपने क्षेत्र में धर्मगुरुओं से तत्काल संवाद करें और इस प्रकरण में भारत सरकार के विचारों के विपरीत किसी तरह की गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी, इस बात से अवगत कराएं। सोशल मीडिया हो या फिर कोई धर्मस्थल, कहीं से भी किसी भी प्रकार का उन्मादी बयान या वक्तव्य जारी नहीं होना चाहिए। यदि किसी के द्वारा ऐसा करने का कुछ भी प्रयास होता है तो तत्परता के साथ उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बीते सप्ताह इजराइल फोर्स और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद देश में ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर दो धड़ों में बंट चुके हैं। अधिकांश लोग भारत में इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार के स्टैंड के विपरीत भी कुछ लोग हमास जैसे आतंकी संगठन के हमले का समर्थन भी कर रहे हैं। इसी पूरे क्रम में 9 अक्टूबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में कैंपस में प्रदर्शन किया था। इस दौरान उन्होंने वी स्टैंड विद फिलिस्तीन के साथ धार्मिक नारेबाजी भी करी थी। एएमयू के छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में धार्मिक नारेबाजी करते हुए अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे। इस दौरान वे हाथों में वी स्टैंड विद फिलिस्तीन, एएमयू स्टैंड विद फिलिस्तीन के पोस्टर लगा लिए हुए दिखाई दिए थे। इजराइल पर हुए हमास के हमले का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोध करते हुए इजराइल के समर्थन किया था और हमास को सीधे तौर पर एक आतंकवादी संगठन कहा था। इसके अलावा भारत के 2 शहर चेन्नई और कोलकाता में इजराइल के विरोध में प्रदर्शन किए गए। वहीं 13 अक्टूबर को एसआईओ इंडिया नामक संगठन इजराइल के विरोध में देश भर में प्रदर्शन करने जा रहा है। चेन्नई में तमिलनाडु मुस्लिम मुनेत्र कजगम फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतर आया। फिलिस्तीनी नागरिकों पर इजराइल के हमले के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कोलकाता में माइनॉरिटी यूथ फोरम के सदस्य फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारी फिलिस्तीन की आजादी के बैनर लिए प्रदर्शन कर रहे थे। और मुझे तो लगता है कि जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए, इन सभी को मौका मिलना चाहिए। इन सबको भेजिए आप गाजा पट्टी और बोलिए कि आपका पूरा समर्थन आप वहीं जाकर दिखाइए। भाई, जिस चीज के लिए आप इतना हल्ला कर रहे हो, जिस चीज के लिए आप इतनी मतलब दृढ़ दृढ़ निश्चय के साथ खड़े हुए हो, तो आपको साथ देने के लिए वहां जाना भी चाहिए ना। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।